हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सो बेसिकली हम लोग आगे इनइक्वालिटी, लॉग और मॉडुलस पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। बट उससे पहले हो सकता है काफ़ी बच्चों को कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस हो, और काफ़ी चीज़ें तो हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 9th-10th में गलत भी पढ़ाई जाती है। तो उससे रिलेटेड पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि इन छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस की वजह से आपका क्वेश्चंस गलत हो जाए। ठीक है जी। और कभी कभी तो ऐसा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब धीरे धीरे आप मैथ आगे पढ़ोगे चैप्टर्स, तो क्वेश्चन तो किसी और चैप्टर्स के होंगे और उन क्वेश्चंस में आपके छोटे छोटे पॉइंट्स यूज हो रहा होगा। ठीक है जी। तो ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलती की वजह से वो क्वेश्चंस गलत हो जाएं। तो सबसे पहला तो बेहद ज़रूरी है आपको इन सभी पॉइंट्स को पढ़ना, उन सभी चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है जी। तो देर किस बात की करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हो जाइए आप लोग भी तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का प्रयास करना। जी हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत किया जा रहा है धूम धड़ाके से। तो लेक्चर नंबर 15 है मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि हम लोग 14 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये बेसिक मैथमेटिक्स का 15 नंबर लेक्चर है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर को की जा रही है शुरुआत पॉइंट्स टू रिमेंबर के साथ। ठीक है। तो छोटी छोटी जो बातें आज बताई जाएगी इस लेक्चर में, वो बिल्कुल आप साथ में साथ लिखने का प्रयास करिएगा और चेतना को जगाइए, चैतन्य मन से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है मेरे दोस्त, PTR1। हालांकि ये जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ नंबर 1, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था, शायद 14 या तो 13 लेक्चर में बताए होंगे कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग सही कब कहते हैं, जब वह पूरे कंडीशन में सही हो। ठीक है जी। और किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर गलत साबित करना हो, तो अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे देते हो और बताते हो देखो भैया यहाँ पे गलत है, दैट इज फॉल्स है, तो हम लोग कहते हैं वह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी। तो उसे एक बार लिख लिया जाए। क्या इन मैथ्स a statement is said to be true if it is true in all cases। ठीक है जी। कोई स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू कब कहेंगे, जब वह पूरे केसेस में ट्रू हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू in at least one cases, अगर कम से कम वह एक भी केस में ट्रू नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड फॉल्स। ठीक है जी। अगर एक भी केस पे आप ऐसा दिखा दिया कि वह स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट इज ट्रू नहीं है, तो उस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स बोलेंगे। ठीक है जी। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर गलत साबित करना हो, तो आप एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए, जहां पे वो गलत हो गया तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है जी। आप ऐसे लिख सकते हो, हैंस टू प्रूव दैट a statement is false, it is sufficient so that it is fails in
वन केस। ठीक है जी। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर फॉल्स साबित करना है तो यह सफिशिएंट है दिखाना कि कोई एक केस पे वह फेल कर गया। जब कोई भी स्टेटमेंट एक केस पे फेल कर गया तो वह पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, कई बार बता चुका है ये बातें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे लिख लीजिए आप पहले, साथ साथ नोट्स बनाने का भी प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। क्या बताना है भैया, ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताओ भैया क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जरा सोचिए और अपने दिमाग को मजबूर करिए सोचने पे और बताइए क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। चलिए, काफ़ी बच्चे बता रहे हैं, तो एक बार ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, आप अपना आंसर मिलाना, क्या है आपका आंसर सही है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर गलत दिखाना हो तो एक भी आप ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बता दीजिए जहां वह स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन सही साबित करने के लिए आप उसको कितनों भी एग्जाम्पल दे दो कि देख भैया यहाँ सही है, फिर भी उसको सही नहीं कहेंगे जब तक वो सभी केस में सही ना हो, दैट इज मैथमेटिकली वो ट्रू नहीं हो, तब तक उसको हम लोग ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे अगर बच्चा इसको चेक करे कि देख भैया 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 जो कि पॉजिटिव है, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 ये भी पॉजिटिव है, चलो कोई नेगेटिव नंबर पुट कर दिया, -5 का स्क्वायर ये भी क्या गया 25 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ पॉजिटिव आ रहा है भैया जो कि 0 से बड़ा है, तो सर ये ट्रू है, नहीं जी। और कोई बच्चा उठ के आया कि सर 0 डाल दो, तो 0 का स्क्वायर 0, क्या 0 0 से बड़ा है? बताओ भाई, क्या 0 0 से बड़ा है? सर ये कैसे हो सकता है 0 0 से बड़ा? ये तो बराबर कर सकते हैं ना। तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया आपने जहां पे यह स्टेटमेंट फेल कर गया, तो एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल दे दियो मेरे प्यारे दोस्त जहां पे यह फेल कर जाए, तो आप पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलोगे कि फॉल्स है सर। वाह क्या बात है, समझे क्या? चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, दिमाग को खोल कर रखिएगा, ठीक है, और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 4 का पावर n इज इक्वल टू n का पावर 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोला ये दोनों है ना आपस में बराबर हैं, किसके लिए, या ऐसा लिख दो, नॉट इक्वल टू n टू द पावर 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, ऐसा स्टेटमेंट बोला है। और बताना है क्या यह सही बोला है, चेक करो भाई जल्दी से, वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या है, ट्रू या फॉल्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या किए ना, नेचुरल नंबर डालना स्टार्ट कर दिए कि सर अगर 1 डालेंगे तो 4 का पावर 1 इधर n की जगह पे क्या हो जाएगा 1 का पावर 4, बराबर नहीं। बात तो सही बोल रहा है सर, अगर 5 भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है सर, कुछ भी डालोगे बराबर नहीं होगा। लेकिन उसी में एक बच्चा उठकर बोल रहा है सर अगर n का वैल्यू 2 डाल दोगे तो मामला क्या हो जाएगा ना, 4 का पावर 2 हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 2 है सर जो 16 के बराबर होगा। बोला वाह भाई, इधर भी क्या हो जाएगा 16 के बराबर। सर एक ऐसा नेचुरल नंबर लिया दैट इज 2 लिया, वहां पे क्या हुआ ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, जबकि यह स्टेटमेंट बोल रहा है कि दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जहां पे दोनों बराबर हो गया, तो क्या कहेंगे इसको, इट इज फॉल्स। ठीक है जी, एज फॉर n इज इक्वल टू
2। जब n का वैल्यू 2 डालते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या फेल्स कर जाता है कि नहीं। इसलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉल्स कर गया। ठीक है जी, लिख लिया जाए इसे। चलिए, समझ में आ रहा ना मेरे प्यारे दोस्त, चीज़ें समझ में आ रही है? बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुड, ऐसे समझना। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए, एक और एग्जाम्पल, 3rd नंबर, और बताना है भैया कि ट्रू है या फॉल्स। स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, जहाँ पे a और b जो है ना मेरे दोस्त, वो रियल के घर से हैं। ठीक है जी, बताइए यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, जल्दी चेक किया जाए। ध्यान दीजिएगा, कैसे चेक करेंगे सर? दोनों कहाँ से है, रियल के घर से है। चलिए, अगर ऐसा होता केस नंबर 1 कि a और b दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है जी, a और b दोनों पॉजिटिव होगा तो मामला क्या होगा। जैसे a और b दोनों का कोई वैल्यू उठा लीजिए, जैसे a का वैल्यू 4 उठाया, b का वैल्यू 9 उठा लिया, दोनों पॉजिटिव है, तब क्या होगा, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9। ठीक है जी, इधर क्या आ जाएगा, 4 का 2 निकला और 9 का 3 इज इक्वल टू 4 का 2 और 9 का 3 बराबर है। ठीक है जी, सही बात बोल रहा है। अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर उठाओगे तो उसके लिए यह कंडीशन सही है। चलिए, अगर ऐसा ले ले हम लोग कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दैट इज अगर ए को पॉजिटिव ले लेता हूँ और बी को निगेटिव, तब मामला क्या होगा। जैसे ए के जगह पे 4 रख दीजिए एंड बी के जगह पे -9 रख दीजिए, चेक करिए क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, रूट ए बी दैट इज 4 इंटू -9 इज इक्वल टू क्या बोला है, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है जी, इसे क्या लिखोगे, -36, और इसे क्या लिखोगे, इसे तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं सर। ठीक है जी, इसे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्या हो जाएगा बोलिए, -1 स्क्वायर रूट इंटू 36 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, बताओ भैया, याद करो पिछला लेक्चर, सर आई होता है। ठीक है जी, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या लिखोगे, 3। ठीक है जी, इसे क्या लिखेंगे, आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6i। ये भी क्या आ गया, 6i इज इक्वल टू 6i, ये भी सही है दोस्त। जब हम लोगों ने क्या किया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर लिया, वहाँ भी यह कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, चलिए तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों को निगेटिव ले लिया जाए, ए भी निगेटिव एंड बी भी निगेटिव। दैट इज आप क्या करो ना कि a इज इक्वल टू -4 ले लो एंड b इज इक्वल टू -9 ले लो। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि यही दो नंबर है दुनिया में, कोई भी नंबर उठाओ और चेक करो। ठीक है, चलिए क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू, ओ भाई a की जगह पे वैल्यू रखो, क्या है भाई, -4 इंटू -9 इज इक्वल टू -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -9। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बन गया, 36, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 आयोटा। ठीक है जी, ये क्या आ गया, 6, इधर क्या हो जाएगा 2 और ए 3 हुआ, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बताओ भाई, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर -1, तो 2 इंटू 3 6 और इंटू -1 क्या बन गया, 6 इज इक्वल टू -6। क्या यह दोनों बराबर हैं, नहीं सर ये तो बराबर नहीं है। जब हम लोग दोनों निगेटिव नंबर लिया तब वहाँ पे क्या हो गया मेरे दोस्त, यह कंडीशन फेल कर गया। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी, क्या है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए लिख लिया जाए इसे, और चाहो तो इसे आप याद रख सकते हो एज अ नोट करके। ठीक है जी, या तो आप लिख लीजिए PTR 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर
2 क्या है कि इफ स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, then at least one of them is positive. कम से कम एक इन दोनों में से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव हुआ वहाँ पे दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, कम से कम एक को क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, तभी यह कंडीशन सही होगा। ठीक है जी, आई होप इज इट क्लियर। नाउ आई एम गोइंग अहेड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग PTR3। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव इज नॉट अ नंबर, इट इज नोशन। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, बस एक नोशन है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर ऐसा हो 1/0 तो इसको हम लोग इन्फिनिटिव नहीं बोलेंगे। 1/0 बहुत बच्चे क्या बोलते हैं ना, इन्फिनिटिव होता है सर, गलत बात है। ठीक है, तब क्या होता है, 1/0 अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। जानते हो ना कि जिसके नीचे दैट इज डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो चीज़ें क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, अगर 1/∞ हो तो इसे आप 0 नहीं बोलोगे। ठीक है, क्या होगा सर, 1/∞ भी क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे लिख लीजिए। और एक और एग्जाम्पल, इफ f of x is equal to x square minus 4 by x minus 2, then find f of 2। बताओ भैया f of 2 का वैल्यू क्या आएगा। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। क्या होगा, f of 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 डालो, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। ऊपर में क्या हो गया, 0 माइनस 0, दैट इज 4 माइनस 4 0, और 2 माइनस 2 0। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0। दैट इज क्या कह सकते हो कि डिफाइंड नहीं है। तो f of 2 क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। यहाँ से f of 2 का वैल्यू नहीं निकल सकता, चीज़ें अनडिफाइंड है। ठीक है जी, चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, PTR4। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 1/0 क्या है, इन्फिनिटिव के बराबर नहीं। क्या होगा भैया, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इस बात को गांठ बांध के याद कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और याद रखिए कि एनी ऑपरेशन इज अनडिफाइंड then it is whole expression will be undefined। किसी भी एक्सप्रेशंस का अगर एक ऑपरेशंस क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है जी,
तो पूरे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि अनडिफाइंड है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। PTR 5, चलिए 0 इंटू एनीथिंग, बताओ भाई क्या होगा 0 इंटू एनीथिंग। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि 0 होगा, गलत है जी। ठीक है जी, 0 इंटू एनीथिंग नॉट इक्वल टू 0। क्या सर क्या पढ़ा रहे हो? 0 इंटू एनीथिंग जो होगा उसे डिफाइंड होना होगा। 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड चीजें, ठीक है, इस बात को ध्यान दो। 0 इंटू एनीथिंग जो डिफाइंड है वही 0 होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनीथिंग की जगह पे अनडिफाइंड वाले चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बोल देंगे 0 इंटू एनीथिंग इज 0। गलत बात। IIT JEE की तैयारी कर रहे हो ना, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग जो डिफाइंड हो, ठीक है जी, क्या हो, जो डिफाइंड हो, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 0 के बराबर आएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बातें हैं इन सभी चीज़। PTR 6 पॉइंट्स टू रिमेंबर, नंबर 6, ध्यान देना। A बाई B इज इक्वल टू 0, A बाई B इज इक्वल टू 0 कब होगा? देन A इज इक्वल टू 0 होना होगा एंड B must be defined and नन 0। ठीक है जी, A बाई B अगर 0 के बराबर है तो क्या होना होगा? A को 0 होना होगा, तभी ये फ्रैक्शन 0 हो सकता है, और B डिफाइंड होना चाहिए और नन 0 होना चाहिए। B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? चलिए लिख लिया जाए इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सोल्व फॉर x 1 बाई x माइनस 2, ऐसे लिखो 1 बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू बताना है, क्या आएगा? क्या लिखोगे? कुछ बच्चे क्या किए होंगे ना, ये ऊपर चला गया होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? x बराबर 3। ठीक है जी, जब x बराबर 3 आ गया मेरे प्यारे दोस्त, तो इसे आप ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके देखो क्या यह सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसमें जब पुट करने जाओगे तो क्या होगा? 1 बाई 3 माइनस 3। ठीक है जी, क्या आ गया? 1 बाई 3 माइनस 3 0। 1 बाई 0 क्या? अनडिफाइंड है। 1 बाई अनडिफाइंड चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। क्या यहाँ से एक भी x का वैल्यू नहीं निकलेगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे? ये जो वैल्यू है गलत है, हैंस नो एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दैट इज आप कह सकते हो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन भी एक सोल्यूशन है। ठीक है, बोला क्या बोल रहे हो सर? यानी इसको आपने सोल्व किया तब पता चला जाकर कि इसका सोल्यूशन ही नहीं है, दैट इज नो सोल्यूशन इज आल्सो अ सोल्यूशन। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपसे पूछ देता मेरे प्यारे दोस्त, दैट इज कि एक्स के कितने वैल्यू निकले, तो आप क्या बताते? 0। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, नो सोल्यूशंस को हम लोग डायरेक्ट 5 ही लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा? कि जो भी सॉल्यूशंस आता है उसको आप ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके देखोगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो एक्चुअली सॉल्यूशंस होगा इसका वाकई वो सेटिस्फाई कर जाएगा।
ठीक है, तो इसे भी आप लिख सकते हो, PTR 6 हुआ था, PTR 7, ठीक है, ऐसे लिखो फाइनल सॉल्यूशन must be satisfy the given original equation. ठीक है, जो आपका फाइनल सॉल्यूशंस होगा वह जो ओरिजिनल इक्वेशंस होगा उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिए, लिख लिया जाए इसे। और बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर नंबर 8 पे। ठीक है जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर 8। अगर ऐसा होता मेरे दोस्त कि A/B अपॉन B, या ऐसा लिखो कैंसलेशन ऑफ both sides of an equation should not be done। ठीक है जी, as cancellation term may be 0 also। ठीक है, ध्यान देना इस बात को कि कोई भी इक्वेशंस में आप दोनों तरफ कैंसिल नहीं कर सकते हो सकता है जिसको आप कैंसिल कर रहे हो वो 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, जब तक आपको साइन नहीं पता है कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि वो 0 भी हो सकता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इफ कैंसिलेशन टर्म if cancellation terms not be 0 then it is cancelled from both sides। ठीक है जी, नहीं तो अदरवाइज take all terms in LHS and take common। ठीक है, क्या समझे कि अगर कैंसिलेशन टर्म्स 0 के बराबर नहीं है तो उसे आप बेहिचक कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो कि उन सभी को LHS की तरफ लाओ और कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, ध्यान देना क्या बताया जा रहा है आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मेरे प्यारे दोस्त कि सोल्व फॉर x और x रियल के घर से है। ठीक है जी, क्या x² इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो चला बच्चा इसे सोल्व करने के लिए किया क्या कि सर दिया हुआ x² बराबर x। तो एक बच्चा क्या किया, ध्यान देना, क्या करता है कि x² बराबर x है ना, खटक से लिया और इसे उड़ा दिया, बोला सर x बराबर 1 आ गया आंसर, हल्ला करके बोलने लगा पूरे क्लास में, मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। बोला ठीक है जी, सही रहो, चुप रहो, बना ली, अच्छी बात है। और एक बच्चा क्या किया ना, आराम आराम से ऐसे किया, ध्यान देना, क्या किया, इसे कैंसिल नहीं किया, कैंसिल करने से डर रहा है कि हो सकता है 0 के बराबर हो जाए। क्या किया इसे कि सभी को एक तरफ लाया, फिर कॉमन लिया तो x - 1 आया इक्वल टू 0।
ठीक है जी। क्या जाएगा, यहाँ से x बराबर 0 होगा, x बराबर 1 हो गया। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ हुआ क्या कि जब आपने कैंसिल कर दिया तो एक x का वैल्यू को आपने खो दिया। ठीक है, जब आपसे मैं पूछा होता कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ तो वो बच्चा क्या बोलता, जब इस प्रकार से सॉल्व किया होता, सर एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, और जब इस प्रकार से जो बच्चा सॉल्व किया है उसका आंसर क्या आया, 0 और 1, 0 और 1, दैट इज 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ कितने हो गए, 2। 0 डालोगे सेटिस्फाई करेगा, 1 डालोगे सेटिस्फाई करेगा, तो इसके 2 आंसर है। ऐसे भी आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है जी, तो 2 वैल्यू निकलना चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग मेथड है। क्या है, रॉन्ग मेथड। ध्यान देना, आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं बिना साइन इसका जाने, क्या यह पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 के बराबर है। 0 के बराबर होगा तो नहीं काट सकते हो। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे। जैसे एक और एग्जांपल मेरे प्यारे दोस्त, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ऐसे लिखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, या क्या लिख दूँ, -4 प्लस एक्स, दैट इज x माइनस 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सी बना देता हूँ, सोल्व फॉर x। ठीक है जी, सोल्व किया जाए। क्या करोगे, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, बताइए। क्या यह 0 के बराबर हो सकता है, तो बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर एक्स स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव जुट रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो इसे हम लोग बेहिचक काट सकते हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है काटने में। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि यह नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तब आप काट सकते हो। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा, सबको इधर बुला लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेना इसे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2। तो 2 आंसर आया, 2 और 3। ठीक है जी, चलिए लिख लिया जाए इसे। तो ध्यान देना कि आप बिना सोचे समझे कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आपको पता ना चल जाए कि यह नंबर 0 नहीं है तब तक आप नहीं काट सकते। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर पॉसिबल होता कि हो सकता, तब नहीं काटते, तब क्या करते, सभी को एक तरफ लाते हैं और हम लोग उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज़ें अगर एडिशन के केस में होता तो हम लोग कट कर सकते थे। ठीक है, PTR 9 क्या है कि जब ऐसा होता कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तब आप इसे कट कर सकते थे a और a को। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, b बराबर c। ठीक है जी, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेशन के केस में था, यहाँ पे क्या था, a इंटू बी बराबर a इंटू सी, तब आप यहाँ नहीं काट सकते विदाउट साइन जाने। ठीक है, नॉट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, चलिए लिख लिया जाए इसे और इस पे एक और क्वेश्चंस किया जाए। फाइंड number of solutions of equations
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1/x-3। ठीक है जी, x कहाँ से? रियल के घर से। चलिए वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए मेरे प्यारे दोस्त। आपसे पूछा क्या जा रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज x के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। ठीक है जी, बोलो भाई क्या आपने सोल्व किया? क्या आंसर आया आपका? बताइए, बोलो जी, बोलो 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 बोलो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं बना तो एक बार समझने का प्रयास करिएगा। चलो, काफ़ी बच्चे का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लगभग 2 आ रहे हैं। नहीं जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 गलत है जी, गलत है, गलत। जिसका भी 2 है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस गलत है। क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-3 इज इक्वल टू 9 प्लस 1/x-3 है। ठीक है जी, आपने इसे कैंसिल किया। क्या किया? बोलो, कैंसिल किया। दोनों सेम टर्म से एडिशन के केस में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 रहा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, दैट इज प्लस माइनस 3। क्या यह दोनों आंसर हो सकता है? क्या यह दोनों आंसर पॉसिबल है? चेक करेंगे क्वेश्चंस में जाके क्या सेटिस्फाई करता है। जब आप यहाँ पे आपके 2 वैल्यूज आए हैं, एक्स का एक 3 एक -3। ठीक है जी, 3 पुट करोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, 1/3 - 3 डिनोमिनेटर में 0 हो गया, समझे? तो यहाँ पे चीज़ें अनडिफाइंड हो गया तो पूरे इक्वेशंस अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो एक्स बराबर 3 जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशंस ही अनडिफाइंड हो जा रहे हैं। ठीक है जी, तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, जो आपका फाइनल आंसर आता है उसे चेक करके जरूर देखो क्या चीजें तो डिफाइंड है ना, दैट इज सेटिस्फाई कर रहा है इसको। नहीं कर रहा होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए -3 को पुट किया जाए। क्या आएगा? -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1/-3 - 6 इज इक्वल टू 9 प्लस -3 - 6। देख लो दोनों बराबर हैं, 9 प्लस -1/-6। ठीक है जी, दैट इज आप कह सकते हो 3 जो है -3 जो है ये पॉसिबल है। हेंस क्या हुआ मेरे दोस्त कि x इज इक्वल टू -3, ओनली एक ही वैल्यू पॉसिबल है सर। तो ये रहा है आपका x का वैल्यू का आंसर। ठीक है, बट आपका क्वेश्चंस में क्या पूछा था कि बताओ भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं? 1। गुड, वेरी गुड। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1। क्या बात है जी, मजा आ गया सर, दिमाग को तो खोल के रख दिया सवाल। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे। और अभी अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों ने लगभग क्या सर एग्जैक्ट 5 टू रिमेंबर 9 देख लिया है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और PTR 10 ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिमाग को खोल के रखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि A/B/C, ठीक है जी, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? A × C/B। ठीक है, बट ध्यान देना कि C को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो यही सब छोटी छोटी गलती की वजह से आपका बड़े बड़े सवाल गलती होने की संभावना बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। PTR 11 क्या है जी? आप इसे जानते हो ना, मॉड एक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग 2 वर्टिकल लाइंस के बीच नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको डिटर्मिनेंट कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 वर्टिकल लाइंस के बीच कोई नंबर हो तो इसको हम लोग मॉड पढ़ते हैं। क्या है? मॉड। क्या पढ़ते हैं? बोलो, मॉड। ठीक है, मॉडुलस आपको इसी बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मॉड एक्स इज कॉल्ड
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है जी, ध्यान देना, दैट इज ये जो है ना मॉड एक्स ऑलवेज गिव्स नॉन निगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ये हमेशा क्या देता है, नॉन निगेटिव वैल्यू, दैट इज निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मॉड 5 क्या आएगा, तो 5 के बराबर आएगा, ठीक है जी। मॉड -5 क्या आएगा, +5 के ही बराबर। मॉड के अंदर जो भी जाएगा उसको पॉजिटिव बना के भेजेगा, अगर निगेटिव नंबर गया तो उसे पॉजिटिव बनाकर भेजेगा, ठीक है। अगर 0 चला गया तो इसे 0 ही भेज देगा, ठीक है। मॉड ऑफ -7.3 ये क्या हो गया, 7.3। तो इस बात को ध्यान रखना, मॉड लगा देने से वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। PTR 12 पॉइंट्स टू रिमेंबर 12, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइंड है भैया, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रूट दैट इज स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड है जो इसके अंदर रहने वाला नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो या तो 0 के बराबर हो। रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। रियल के केस में वो कहाँ चला जाता है, इमेजिनरी नंबर में। तो इस बात को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताना है डिफाइंड और अनडिफाइंड। ठीक है, चलो बताओ क्या यह डिफाइंड है, तो आंसर इज यस। यस सर, इसके अंदर पॉजिटिव है। क्या यह डिफाइंड है, तो यस सर, इसके भी अंदर पॉजिटिव नंबर है। ये निगेटिव नंबर है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर 0 भी होता तो भी ये चीज़ें डिफाइंड है, ठीक है जी। चलो एक बात और याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, क्या याद रखना है कि ये जो रूट एक्स है ये हमेशा कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है जी। कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं कि बताओ भैया √16 का वैल्यू क्या आएगा, तब क्या बोलोगे। ऐसा नहीं कि ये ±4 देगा, गलत बात है, ठीक है। ये क्या देगा वैल्यू, ओनली 4 देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है जी। ये रहा है आपका करेक्ट आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा, केवल 5, ना कि ±5, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यही ऐसा होता मेरे प्यारे दोस्त कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तब आप यहाँ से क्या करते ना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 9। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए कि बोला क्या जा रहा है कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ गया ये 9 पे, तो आपने ± लगाया, ठीक है। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, क्या है कि x इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो क्या आ जाएगा ±3। जब पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, ये चीज़ें ऐसे होती थी, ना कि स्क्वायर रूट का ही वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, नहीं, ठीक है। ये बच्चों को काफ़ी यहाँ पे मिसकंसेप्शंस होता है इन चीज़ों में, तो ध्यान से देख लीजिए इसे और लिखने का प्रयास करिए इसे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर 13 नंबर पे। क्या है भैया, PTR 13, ठीक है जी। अभी अभी आपने देखा कि
स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ें होंगे उसको पॉजिटिव होना होगा, और वो हमेशा वैल्यू भी क्या देता है, पॉजिटिव और जीरो के बराबर है। क्या देता है भैया, ये जो रूट एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है जी, क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। इसे याद रखिएगा। जीरो कब होगा, जब इसके अंदर जीरो चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए PTR 14 स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे लिखिए, यहाँ पे m है और यहाँ पे x। ठीक है जी, x इज डिफाइंड when m belongs to natural number and n greater than or equals to 3। ठीक है, ये कब डिफाइंड है, जब m का वैल्यू नेचुरल नंबर हो और वो भी कैसा नेचुरल नंबर, जो 3 के बराबर या तो 3 से बड़ा हो। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे आपको बताना है कि कौन चीज़ें डिफाइंड है और कौन अनडिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड और अनडिफाइंड। चलिए, पहला सेकेंड नंबर फिफ्थ रूट ऑफ 7, थर्ड नंबर 1/2 रूट के अंदर 5, और यहाँ पे क्या है 0.76। फिफ्थ नंबर में ले लीजिए आप -571। बताओ भैया कौन डिफाइंड है और कौन अनडिफाइंड है। सर ठीक है जी, इसके अंदर क्या है 3 है, चलेगा, ये डिफाइंड है। यहाँ पे क्या है 5 है, ये भी नेचुरल नंबर है, 3 से बड़ा है, चलेगा। 1/2 यहाँ पे फ्रैक्शन चला गया, सर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर, और वो भी 3 के बराबर या तो 3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो ये नेचुरल नंबर है ही नहीं है 1/2। सर ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ भी क्या है अनडिफाइंड है, ये भी क्या है अनडिफाइंड है, इसके अंदर निगेटिव नंबर चला गया। अगर ऐसा होता 27, बताओ भैया क्या यह डिफाइंड है, ये भी अनडिफाइंड है, ऐसा लिखना गलत है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं √7। बात सही है कि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है। अब इस बात को ध्यान रखना, ये चीज़ें गलत हो जाएंगे, अनडिफाइंड है। ठीक है, चलिए इस बात को नोट करिए। और इसी पे एक अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चंस आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त, और इसे बनाने का प्रयास ज़रूर करिए। चलिए साथ साथ में लिखने का प्रयास करिएगा क्वेश्चंस को। सॉल्व फॉर x, ठीक है जी, सॉल्व फॉर x 5 इज इक्वल टू 125। चलिए सॉल्व किया जाए, वीडियो पॉज करिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। करो यार, वीडियो पॉज करो, तुम्ही से बात किया जा रहा है, अभी भी करो, जल्दी करो यार। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सॉल्व जरूर किया होगा। क्या ये आपने सॉल्व किया, बोलो भाई सॉल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिलाने का प्रयास करिएगा, क्या ये आपका आंसर सही आया है या नहीं। क्या है कि रूट के अंदर 5 है सर, और यहाँ पे x है इज इक्वल टू 125। इसे क्या लिख देंगे हम लोग, 5 का पावर 1/x। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 3। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा जी 1/x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, x क्या हो जाएगा 1/3। बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ दिए होंगे। क्या यह आंसर पॉसिबल है, ओरिजिनल इक्वेशंस में जाके पुट करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। क्या यहाँ पे 1/3 रह सकता है, अभी अभी आपने पढ़ा कि यहाँ रहने वाला नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो भी 3 के बराबर या 3 से बड़ा। ये तो भैया नेचुरल नंबर है ही नहीं है, तो ये रिजेक्टेड है। जो भी x का वैल्यू निकला वो क्या है, क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज नो सॉल्यूशंस। देयरफॉर x हैज नो एनी वैल्यू। ठीक है, दैट इज
नो सॉल्यूशन। ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें दिमाग में सेट करके रखना है। तो अभी अभी हम लोगों ने पॉइंट्स टू रिमेंबर 14 पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीटीआर 15 पॉइंट्स टू रिमेंबर 15। यहाँ पे आपने देखा मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिफाइंड कब है, जब ये एम का वैल्यू नेचुरल नंबर हो और वो भी क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, ये चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अगर ये चीज़ें ऐसा होता है कि x का पावर 1/m, ये डिफाइंड कब है, इज डिफाइंड when m is any fraction। ठीक है, m कुछ भी हो जाए, कोई भी फ्रैक्शन रियल नंबर हो जाए चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल x का पावर 1/2 रख दिया, x का पावर m के जगह पे 3/4 ले लो तो क्या हो जाएगा, 4/3। x का पावर अगर m का वैल्यू -2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1/-2। तो कुछ भी ले लोगे चलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पीटीआर 16 f(x) के पावर gx इज डिफाइंड when f(x) ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, f(x) अगर पॉजिटिव होगा तब ये चीज़ें डिफाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x का पावर x² इज डिफाइंड कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। और पॉइंट्स टू रिमेंबर नंबर 17। ठीक है जी, क्या है, पीटीआर 17 नंबर। क्या है ना दोस्त कि अभी अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे x जो है वो हमेशा क्या देता है, √x जो है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 भी दे सकता है जब 0 होगा तब। ठीक है, तो बताओ कि स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या आएगा, x के बराबर होगा क्या, बोलो सोच के बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ x², स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या x के बराबर होगा, बोलो भाई। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं यस सर, गलत है जी। ध्यान देना, क्या है, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, समझो, समझने का प्रयास करो कि क्यों नहीं लिख सकते। अभी अभी आपने पढ़ा था ना कि रूट के अंदर जो भी चीज़ें हो वो हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव, या तो 0 के बराबर दे सकता है, यही दे सकता है। जब यहाँ पे हमने x के जगह पे 2 का स्क्वायर किया, ठीक है, इसे आपने 2 लिखा, सही बात है जी। अगर यही -2 का स्क्वायर होता है ये चीज़ें, तो इधर क्या हो जाता है, -2। x के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट किया था, x के जगह पे यहाँ पे -2 पुट कर रहा हूँ। जब -2 पुट करूँगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सही है। इधर इधर क्या जाएगा, -2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका वैल्यू तो 2 आ जाएगा, इधर -2 रहेगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना। क्या होगा कि डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू x नहीं लिख सकते। बोला तब क्या लिख सकते हैं सर, बोला इधर हमेशा पॉजिटिव बनाना होगा, तब क्या करना होगा ना मेरे दोस्त, क्या करना होगा कि मॉड लगानी होगी। अभी अभी पढ़ा है ना कि मॉड लगाने से चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है। तो इसे आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तब क्या होता कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाता और मॉड लगा हुआ होता तो प्लस बन जाता। दोनों तरफ
चीज़ें सेम आती। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप क्या कह सकते हो कि अगर ऐसा होता कि कोई भी इवन रूट्स आ जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड एक्स लिखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। कोई भी इवन रूट वाला होता है उसको हम लोग डायरेक्टली मॉड लगाकर ही निकालेंगे। जैसे ऐसे हो, कल को आपको 4 एक्स का पावर 4 निकले तो इसे आप क्या लिखोगे, मॉड एक्स, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक्स का पावर 6 क्या लिखोगे, मॉड एक्स, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे। PTR 18, अगर ऐसा होता मेरे दोस्त कि स्क्वायर रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यू, इसे क्या एक्स लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब आप x के जगह पे 2 डालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, तब क्या होता मामला, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, इधर क्या होता है x के जगह पे 2 रख देते हैं, इधर क्या आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 8, इधर भी 2 निकला, इधर भी 2, बात सही है। अगर हम लोग x के जगह पे -2 डालते हैं तब क्या होता, 3 -2 का क्यूब इज इक्वल टू -2, तो इधर से क्या निकला -2, इधर क्या आ गया -2, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ऑड रूट हो तो वहाँ पे आप डायरेक्टली x निकाल सकते हो, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। टू एन प्लस 1 ऑड रूट हो, टू एन प्लस 1 एक्स का पावर 2n प्लस 1, तो इसे आप डायरेक्टली x लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो है क्यूब रूट के अंदर निगेटिव नंबर रह सकता है, इसे आपने डायरेक्टली क्या लिखोगे, -2, ठीक है। यही अगर इवन रूट होता तो इसके अंदर जैसे -4 रखा तो इसका वैल्यू -2 नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा और स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव चीज़ें डिफाइंड भी नहीं होता, ठीक है जी। तो एज अ नोट आप लिख सकते हो इवन रूट निगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, ठीक है, बट ऑड रूट निगेटिव नंबर इज अलाउड, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑड रूट के अंदर निगेटिव नंबर अलाउड है और इवन रूट के अंदर निगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप अभी एक बार जाके फिर से रिवीजन करिएगा, ये जो सारे पॉइंट्स बताया गया है, ठीक है। एक बार ज़रूर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी को प्रैक्टिस करिएगा जाकर। जब आप इनइक्वालिटी लॉग और मॉडुलस पढ़ोगे तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा और आगे के चैप्टर जब पढ़ोगे तो उन सभी क्वेश्चंस में भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो ये थी कुछ ज्ञान की बातें और बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर नंबर 19, ठीक है जी, PTR 19। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है। क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर 19 नंबर कि इफ स्क्वायरिंग is used then verify the
then verify the final solutions with original equation. With original equation, as we may get extra solution. एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। ठीक है जी। क्या है, जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो, स्क्वायरिंग को यूज करते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब क्या करना, जो सॉल्यूशंस आएगा उसको आप ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके जरूर देखना क्या उसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करने से होता है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन solve for x और x belongs to real। ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे इसे सोल्व करना है और x की वैल्यू बताना है, तब क्या होगा भैया, क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, ठीक है जी, प्लस 5 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, -5। जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी, क्या होगा, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते, ठीक है जी। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हो कि ये आंसर हो गया भैया, जब तक कि आप इसे चेक नहीं करते हो। ठीक है, क्या करना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, कहाँ पे, ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करो, देखो क्या इसे सेटिस्फाई करता है। पुट x इज इक्वल टू 28, इसमें पुट करना है, क्या है, x माइनस 3 प्लस 5, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 28 लाए हैं, 28 माइनस 3 प्लस 5, क्या गया, 25 प्लस 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 और प्लस 5 10 आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, 0। इसका कहने का मतलब सेटिस्फाई नहीं किया, दैट इज क्या कह सकते हो, किया आंसर पॉसिबल नहीं, रिजेक्टेड हो गया, ये एक्स्ट्रा सोल्यूशन चलाया। ठीक है, देयरफॉर x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, हैंस x इज इक्वल टू 5, दैट इज नो सोल्यूशंस। ठीक है, बताया था ना कि नो सोल्यूशंस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 5 से, x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यही बात समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब आप स्क्वायर करते हो तब क्या होगा कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आने की भी संभावना है, तो इसलिए जब भी स्क्वायर करके सॉल्यूशंस लाते हो तो उसे जरूर चेक करना ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर 20। ठीक है जी, PTR 20 क्या है भैया, कि प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। ठीक है जी, n फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, या लिख दीजिए n फैक्टोरियल। ठीक है, और इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल, या तो फिर ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल को। ठीक है जी, क्या है, जब n लगातार नेचुरल नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू
डॉट डॉट एन लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, एन फैक्टोरियल, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो ऐसे एन लिखकर ऐसे लगा सकते हो। ठीक है जी, ध्यान देना। जब ऐसे लिखा हो मेरे प्यारे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 2, इसका मतलब क्या समझिएगा, 1 इंटू 2। ठीक है जी, क्या आया 2। फैक्टोरियल 3 क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। ठीक है जी, बताओ भैया फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 120। ठीक है जी, फैक्टोरियल 6 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा, गुना करोगे तो 720। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 ही आएगा। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं 1 होगा। ठीक है, याद रखना है सब चीज़ों को। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि कोई पूछे कि 2 का फैक्टोरियल क्या है, कोई पूछे 3 का फैक्टोरियल क्या है, तो सब टिप्स पे होनी चाहिए। और बाकी आपको जो भी निकालने को कहते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि 10 का फैक्टोरियल, तो क्या करोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ओ भाई 5 इंटू डॉट डॉट 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो जो भी कहेगा जितने फैक्टोरियल होगा 1 से लेकर वहाँ तक गुना कर देंगे। ठीक है जी, बात रही कि भैया 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे निकाल दिए हो, थोड़ा इसे बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी आपने क्या सीखा मेरे दोस्त कि एन फैक्टोरियल जो होता है, एन फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर एन तक गुना किया गया। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट इंटू एन माइनस 1 और इंटू एन। ठीक है जी, एन से पहले एन माइनस 1 आया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यहाँ से यहाँ तक के क्या लिख सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अगर यहाँ से यहाँ तक जाते 5 तक, तब क्या लिख सकते थे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक नंबर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, कि सर इसे हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई समस्या नहीं सर। और इसे एन एज इट इज लिखा, इधर क्या था, एन फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्या आ गया कि एन फैक्टोरियल बाई एन, इस एन को इधर बुला लिया तो बचा क्या इधर, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्या हुआ कि एन माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन। ठीक है, अब क्या करो कि पुट कर दो, पुट एन इज इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा मामला कि 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और अपॉन एन का वैल्यू 1 है। ठीक है जी, 1 माइनस 1 0, दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 1 बाई 1 1 आएगा। तो यहाँ से आपका प्रूफ होता है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है जी, बस इसे याद रखिए आप। चलिए लिख लिया जाए इसे, इन दोनों चीज़ों को। और ये 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे आया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये रहा इसका प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। PTR 21, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नजरें स्क्रीन पे होने चाहिए आप लोगों का। दो चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है जी, इसका काम क्या है मेरे दोस्त, इसका जो काम है वो समेशन करना। क्या करता है, समेशन करता है।
ऐड करता है। ठीक है जी, कैसे करता है ध्यान दीजिएगा, अर्थ समझिए इसका। मान लीजिए लेट ए कॉमा बी एंड सी आर 3 नंबर्स। ठीक है जी, जब मैं बोलूं कि बताओ भैया सिग्मा ए, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, तो ए टाइप्स के नंबर्स को। नंबर्स कितने हैं, 3 ए बी सी, दैट इज सिंगल सिंगल करके तीनों को जोड़ेगा। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, पहला। दूसरा अगर मैं बोलूं कि ऐसे बता भैया कि ए प्लस ए माइनस बी, ए क्या बोल रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि ए माइनस बी टाइप के नंबर को जोड़ेगा। यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स दिए गए, ए बी सी 3 नंबर्स हैं, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, तो ए माइनस बी, ठीक है जी, प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सी से सी चला गया, बी से बी चला गया, ए से ए चला गया, क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। यही लिखा हुआ होता है ऐसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सिग्मा ए स्क्वायर, इसका अर्थ क्या समझे कि ए स्क्वायर टाइप के नंबर को जोड़ेगा। नंबर्स कितने हैं, 3 है ए बी सी, उसे क्या किया जा रहा है, स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जा रहा है, ये कौन बता रहा है, सिग्मा बता रहा है। सिग्मा का अर्थ क्या है, समेशन करना। ठीक है, तो किसको समेशन कर रहा है, तो ए स्क्वायर टाइप के नंबर्स को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ये होता है ऐसे कि सिग्मा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका अर्थ क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का नंबर को जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि आपस में 2 को ग्रुप बनाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, और उनको जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है जी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू। ठीक है जी, तो आप सिग्मा का अर्थ समझ गए होंगे, क्या होता है, सम करना। जैसे यहाँ पे बताता है सिग्मा की सम करना है, इसके अंदर जो नंबर्स होता है वो क्या बताता है कि किस टाइप का नंबर्स का सम करना है। चलिए, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर इसका, चलिए इसे कह देता हूँ पहला, इसे लिख लीजिए पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और एक दूसरा सिंबल देखने को मिलेगा आपका पाई। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, और इसका जो काम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, प्रोडक्ट करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स बताइएगा। पहला पाई ए क्या हो जाएगा, क्या करेगा कि ए टाइप्स का नंबर का प्रोडक्ट करेगा, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, सेकेंड नंबर पाई ए स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है जी, थर्ड नंबर अगर ऐसा हो कि पाई ए माइनस बी, इसका अर्थ क्या समझे कि ए माइनस बी टाइप के नंबर का क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा। क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है जी, फोर्थ नंबर पाई ए क्यू, क्या लिखोगे, ए क्यू, क्या किया जा रहा है ना कि ए क्यू टाइप के नंबर को प्रोडक्ट किया जा रहा है। नंबर्स 3 है, उनको क्यूब किया जा रहा है, देन प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप कि पाई और सिग्मा का अर्थ क्या होता है। पाई का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, सम करना, और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो ये थी आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज, जो कि पिछले लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 14 में जो होम चैलेंज दिया गया था, क्या ये आपने इसे सोल्व किया, बोलो भाई क्या सोल्व किए हो। चलो ध्यान देना, जो बच्चे सोल्व किए आप अपना आंसर जरूर मिलाइएगा। क्या था सवाल कि आई का पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट डॉट आई का पावर
2028। ठीक है जी, क्या आएगा इसका वैल्यू? एक आप फार्मूला पढ़े थे उसमें कि अगर 4 लगातार नेचुरल नंबर आई का पावर हो और सम किया जा रहा हो तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, आई का पावर n+1 प्लस आई का पावर n+2 प्लस आई का पावर n+3 इज इक्वल टू 0 होगा। 4 लगातार नेचुरल नंबर्स पावर होते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है जी, ये चीज़ें जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई के पावर 4, ठीक है जी, तो इनका ग्रुप का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो कितने चार्जर के ग्रुप बनेंगे। हमें जाना कहाँ है? 2028 तक। क्या इसमें चार्जर का ग्रुप कंप्लीट ग्रुप बनेगा? तो 2028 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 507। ठीक है जी, दैट इज 507 ग्रुप बनेंगे चार्जर का, और प्रत्येक ग्रुप क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है जी, 0 + 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या होने वाला है? 0 है कि नहीं? चार्जर का ग्रुप बनेगा 507, तो 507 बार 0 + 0 + 0 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहे भैया आपका अगला क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा जो बच्चे बनाए हैं। क्या है? डिटर्मिनांट 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये चीज़ें दिया गया, बताना आपको थीटा का वैल्यू। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे कि डिटर्मिनांट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो भी आपकी इच्छा अभिलाषा तमन्ना और कामना हो उस रो और कॉलम के हिसाब से आप इसे एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्या करते हैं? इवैल्यूएट अलोंग R1। R1 के अलोंग हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है जी, साइन ऑफ बॉक्स जानते हो ना, यहाँ क्या होता है? प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। चलो तो 1 × 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लिया जाए। ठीक है जी, इसे हटा दिया जाए, बचा क्या? 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1। चलो बताओ भाई क्या है? 1 sin थीटा माइनस sin थीटा 1। ठीक है जी, फिर क्या? माइनस sin थीटा इंटू, अब ये sin थीटा जिस कॉलम और जिस रो में उसे हटा दिया जाए, बचा क्या? माइनस sin थीटा -1 1। ठीक है, चलिए क्या है? माइनस sin थीटा sin थीटा -1 और 1। ये था ना, इस कॉलम को हटा दिया और इस रो को हटा दिया, बचा क्या? माइनस sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ -1 और ये +1। ठीक है जी, और +1 इंटू, अब ये 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसे हटा दिया जाए, बचा क्या? माइनस sin थीटा 1 -1 माइनस sin थीटा। ठीक है जी, क्या है? माइनस sin थीटा 1 -1 और माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 3। कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस देंगे, माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा क्या आ जाएगा? माइनस sin थीटा इंटू प्लस sin थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। माइनस ऑफ sin थीटा इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा। ठीक है जी, बीच में माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। +1 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, क्या आ जाएगा? माइनस sin थीटा और माइनस sin थीटा sin² थीटा।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में माइनस लिखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 दैट इज -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, चलिए आइए 1 में किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ होगा, ठीक है। तो 1 और माइनस इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा चले जाएंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू -1 दैट इज +1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 2 हो गया इज इक्वल टू 3। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या किया मेरे दोस्त कि 2 साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे लिख देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 3 - 2 दैट इज 1। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल गया 1/2। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा क्या गया 1/2। और यहाँ पे क्या है ना ऑप्शंस दिया गया है, देखो थीटा का वैल्यू पुट करके कौन सेटिस्फाई करता है। 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 जो कि इसके बराबर नहीं है। ठीक है जी, 45 डिग्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए इसे। बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज दैट इज लेक्चर नंबर 15 का HW। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।